सतलोक है ही परम पुरुष खुद। बोला भाई तुम लोग धन्य हो। परम पुरुष ने कहा उस कलयुग में सदगुरु को पहचान लिया, ये पहचानना मुश्किल है, तुमने पहचान लिया। यहां उन्होंने कहा जो हमें गुरु ने कहा हमने वो किया। वो हंस अपने अपने लोक में रहने चले गए। एक ने कहा मैं वो भी कुछ नहीं कर सका था, जो इन्होंने कराया मैंने वो किया था, मेरा कुछ भी नहीं था, ये सब चीज उन्होंने की थी। परम पुरुष ने उसको अपने में लय कर दिया, है ना। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वो थे राजा जगजीवन साहब, आज भी उनकी गद्दी चलती है, ठीक है। वो वापस आते हैं, ठीक है। क्या होता है, वो वापस आते हैं। करूं निज सम ओए मैं, साहब ने कहा उसे अपनी तरह कर दूंगा। इस तरह सतयुग में सिर्फ 4 ऐसे समर्पित हुए। ये काल का देश है ना। त्रेता 7 हंस चिताए। त्रेता युग में केवल 7 को साहब इस पॉइंट पर ले गए, वो 7 उस पॉइंट पर पहुंचे। साहब ने पंथ स्थापित नहीं किया था, ठीक है। प्रथम वशिष्ठ, राम जी ने ऐसे ही गुरु नहीं किया था, ठीक है। प्रथम वशिष्ठ मुनि। दूसरा श्रृंगी ऋषि, वो पहले दूसरी भक्ति करते थे, ठीक है। जंगल में मिलो ऋषि दुर्वासा। तीसरा दुर्वासा को, दुर्वासा त्रेता के एंड और द्वापर के स्टार्ट के समय तक रहे, ठीक है। मंदोदरी, गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। इस तरह 7 हंसों को दीक्षा दी। उन 7 हरिश्चंद्र आदि जो ये 4 हंसों को नाम दिया था, उन्होंने सतयुग में 9 लाख जीवों को पार किया था, ठीक है। उन्होंने, उन 4 ने। और ये 17 लाख जीवों को त्रेता में 52 लाख जीवों को पार किया, उन 7 ने। फिर द्वापर में 13। तो साहब कह रहे हैं प्रथम विदुर, ठीक है, विदुर, युधिष्ठिर, राजा भोज, सुपज सुदर्शन, अलीदास धोबी। हाँ, इन्होंने 52 लाख लोगों को पार किया था। और कलयुग में साहब कह रहे हैं कलयुग में 17 हंस चिताए। अच्छा, हनुमान जी को भी, ठीक है, हनुमान जी को भी त्रेता में। इस तरह साहब ने, यानी यहां ये कहना चाह रहा हूं, पारसरत संत के पासा क्या होता है। अब साहब क्या बोल के गए, साहब ने अपने इर्द गिर्द नहीं घुमाया। क्या बोल गए, 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। अब आइडियोलॉजी देखना, पकड़ना इस बात को। जितनी भी दोनों भक्तियां हैं उसमें
गुरु की कोई भूमिका नहीं है, पहले आप समझना। गुरु की कोई भूमिका नहीं है न निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति में गुरु बताता है क्या? गुरु बताता है योग करना, साधन करना, कमाई करना। मेरे मुंह से कभी कमाई सुना? कभी सुना क्या? हम इन गुरुओं की निंदा नहीं कर रहे हैं। ये दो सर्वगुण निर्गुण गुरु। निर्गुण बोला योग कर, कमाई कर, साधन कर, मैं तुझे रास्ता बता रहा हूं, इसके अनुसार अपने को पार कर, 4 मुक्तियां मिलेगी। ये चारों निरंजन के दायरे में थी। सर्वगुण गुरु क्या बोला? वो तो बेचारा और भी कमजोर है। उसने बोला भाई ये ले पोथी, ये ले ठाकुर जी, तीर्थ करना, दान करना, पुण्य करना, शुभ काम करना, स्वर्ग में जाएगा। ठीक है। यहां साहब क्या कहे? गुरु पार कर देगा। यहां क्या कहा? देखा कितना बड़ा रोल दिया। यहां क्या कहा? गुरु पार कर देगा। आओ मैं प्रमाणित करूंगा गुरु कैसे पार करता है। कहा गुरु पार कर देगा। कैसे पार करेगा? 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। गुरु पार कर देगा, ये आइडियोलॉजी साहब बोले। अन्यथा कोई भी किसी कर्म से, किसी क्रिया से 70 प्रलय मार्ग माही तब जीव रहे दीदारा। आओ मैं सतलोक की यात्रा की बात बताता हूं, सुनना। संक्षेप में बोलूंगा। जब सदगुरु हंस को साथ लेकर चलता है तो पहले सिद्धपुरियां आती है। वहां सिद्ध शक्तियां दिखाते हैं, अष्ट सिद्धियां, कैसे किसको खत्म कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, ये सिखाते हैं। जैसे कंगाल को बहुत बड़ा धन मिल जाता है, खुश होता है ना, वहां आत्मा उसकी तरफ खींचती है। ठीक है, आत्मा उधर खींचती है, गुरु संभाल के ले जाता है, बच। इस तरह से ब्रह्मा आदि लोकों से होते 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 जब जाते हैं महाशून्य में, यहां तक सफर यूं था। ये गुरु शिष्य दोनों चल रहे, स्पीड होती है 1 सेकंड में अरबों मील। आपको यथार्थ बोल रहा हूं भाई, गुरु शिष्य दोनों जा रहे हैं। पूरा हाल बयां करते करते चलते हैं। महाशून्य में पहुंचने के बाद गुरु शिष्य को अपने में कवरिंग करके चलता है। ठीक है, तब शिष्य वो महाशून्य की यात्रा 70 पर्दे हैं वहां, उस महाशून्य में ऐसे अनंत ब्रह्मांड समा जाएंगे। ठीक है, सतलोक कोई मजाक नहीं समझ बैठना। फिर बाहर निकालता है। अब आत्मा, यहां अभी आत्म रूप नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी आत्म रूप नहीं है, हंस नहीं हुआ है। यहां वो पूछता है, इतनी दूर तो हम दोनों अलग अलग आए थे, यहां आपने मुझे इस तरह क्यों बंद किया था अपने में? वहां गुरु बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं, काल पुरुष का खिंचाव इतना है, मेरे अलावा सबको खींचेगा, मुझे नहीं खींच पाता है। अगर तुम मेरे साथ होते तो भी खींच लेता था वो। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें अपने में समाया। मेरे भाइयों, जो बातें आपको बोल रहा हूं यथार्थ बोल रहा हूं। अब कोई अगर मुझे ये कहे अपनी कमाई से कोई सतलोक गया, तो मैं समर जी कितना मानूंगा? कितना मानूंगा? हाँ, मैं गप ही तो मानूंगा ना। सुनिए, उसके बाद यहां जीव साथ जाता है,
मैं जो आपसे बातें बोल रहा हूं कहीं भी आपको ये बातें नहीं मिलेगी। आप मेरे प्रवचन को सुनना, सभी कथा कहानियां सुनाकर बहला रहे हैं, ठीक है, किस्से गाने कथा कहानियां हम आपके सामने बड़ी पीवर चीज रख रहे हैं। उसके बाद ताकि आगे सूरत का सागर एक पॉइंट आती है। जैसे मंदिर में आदमी जाता है तो क्या करते हैं, पहले हाथ पांव धोते हैं, मस्जिद में भी जाता है हाथ पांव धोते, वहां सूरत का सागर है। गुरु शिष्य की आत्मा को उस सूरत के सागर में छोड़ देता है। 1 सेकंड में अरबों सराउंडिंग होते हैं, वहां से जब बाहर निकलता है वहां मन रह जाता है, ठीक है। इस मन को कोई मामूली नहीं समझना, यहां तक मन साथ होता है। कोई भी आदमी अपने को मन से आजाद कर नहीं सकता है, कभी भी कोई आजाद नहीं कर सकता है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। वहां से जब आगे चलते हैं एक पॉइंट आती है जहां गुरु शिष्य दोनों जुड़वा हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे इतनी ताकत इनकी है इतनी ताकत मेरी भी है। परम पुरुष के पास पहुंचते हैं, वहां यूं होता है परम पुरुष चाहिए या ये चाहिए। परम पुरुष के आगे उस समय गुरु का अस्तित्व तो लगता है जैसे दीपक और सूरज। आत्मा सीधी परम पुरुष के पास भगती है। अगर उसने वहां परम पुरुष चाहा तो सीधा सतलोक में ही रह जाएगा, उसमें नहीं समाने देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर उसने वहां यूं कहा नहीं सदगुरु चाहिए, वो कब कहेगा, जब यहां उसने सदगुरु के प्रति यही धारणा रखी कि यही परम पुरुष है, तब परम पुरुष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने में समाता है, ठीक है, तब अपने में समाता है। इस पर साहब ने कहा करूं निज सम ओहे मैं जो आपसे ये रहस्य बोल रहा हूं ये बहुत बड़ा रहस्य है। बाकी पुरुष ने हंस को दर्शब दीनिया खोडशा हंस रूप तभी समय प्रकट आई। जब परम पुरुष को आत्मा देखती है 16 सूर्य का प्रकाश हो जाती है, लेकिन जब समाती है उसी की तरह हो जाती है, ठीक है। तब वो फिर धरती पर आते हैं, उनको कहते हैं जाओ अब तुम्हें निरंजन, अब उनके पास पारस सुरती है, ठीक है। उनके पास क्या है, ये मैं अत्यंत अपनेपन से ये बात बोल रहा हूं, अत्यंत रहस्य में बात बोल रहा हूं ये। उनको कहते हैं जाओ तुम्हारे को भी अभी निरंजन कभी नहीं छू सकेगा, और तुम्हारी पारस श्रुति है, तुम्हारी श्रुति से तुम जीवों को चेतन कर दोगे। जब जीव चेतन हो जाएंगे तो उन पर माया भी नहीं लगेगी, ठीक है। आओ मैं बताता हूं, अगर मैं कह रहा हूं जो चीज मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, तो मैं कोई घमंडी थोड़ी हूं। इसका एक बेस है, इसका एक कॉज है, ठीक है। आओ तब वो क्या करेगा गुरु, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। जिस दिन नाम देगा पूरा मन का इफेक्ट आपका खत्म कर देगा, ठीक है। आप चेक करना नामदान से पहले आप क्या थे अभी क्या है, पर यह क्रिया अत्यंत बारीक होती है। क्या हुआ, जिस दिन नाम लिया आत्मदेव को चेतन कर दिया है, अभी यही है नामदान की क्रिया। इसलिए अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए, यह क्रिया गुरु करता है। उसके पास पारस सुरती है। प्रमाण देता हूं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। वाह, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो दे है, तब वो सदगुरु कर पाएगा, ठीक है। इस पर साहब कह रहे हैं गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। वाह, भृंगा भंडारण कहते हैं, किसी भी कीड़े को पकड़ता है उसे अपनी आवाज सुनाकर अपनी तरह कर देता है, ठीक है। उसकी फीमेल नहीं है, दुनिया के अंदर मेल फीमेल है 84 लाख योनियों में मेल फीमेल है, लेकिन वो भृंगा ओनली मेल है। किसी भी कीड़े को पकड़ता है अपनी आवाज से उसे अपनी तरह कर देता है। इस तरह गुरु यूं करेगा, ठीक है।
आओ थोड़ा उदाहरण देता हूं। तभी साहेब वाणी में कह रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। आओ, सबसे बेशकीमती चीज आपको क्या दी ये बताता हूं, जो दुनिया में आपको दुनिया से निराला कर रही है। पहली चीज सेल्फ कंट्रोल, आपकी आत्मदेव चैतन्य है, ठीक है, वो अत्यंत बारीक चीज है। अब मन का हुकूमत ही नहीं चल रही है, आपको पूरी दुनिया ख्वाब लग रही है, चाहे आप घर में हैं, बाल बच्चों में, चाहे आप सेक्स में, चाहे आप दुनिया में हैं, उसके बावजूद भी आपको दुनिया की आसक्ति नहीं होगी, ठीक है। आप निराले हैं, आप परम चैतन्य हैं, आप अंदर से होश में हैं, यानी काग पलट हंसा कर देना, यह काम सदगुरु करेगा। अब क्या हुआ, आपकी आकांक्षा ही नहीं है संसार में जीने की, आपका नियंत्रण है। बताऊं क्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप कहेंगे पूरे खत्म क्यों नहीं हुए, जब पूरे खत्म हो जाएंगे ये बॉडी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप निरंजन के शरीर में ही तो बैठे हैं, अब खत्म हो जाएंगे। अब कैसा है, कभी कभी मैं आपको एक बात बोलता हूं, नामदान के टाइम पर बोलता हूं, भाई तन मन धन तीनों दो। पता है प्राचीन काल में संकल्प होता था, आपको बोला आंख बंद करके संकल्प करो तन मन धन दो, आपने कहा तन मन धन तीनों दिया, मैंने कहा पक्का, आपने कहा पक्का, आंख बंद करके आपने कहा आंख बंद करके तीनों दिया। मैं कहता हूं आज से ये तन मेरा हो गया, धन भी मेरा, कहा मन भी मेरा, बोला हाँ। मैंने क्या बोला, इससे पहले इस तन से जो भी अच्छा बुरा किया कुछ नहीं पूछूंगा, इसके बाद मत करना। और धन से गलत कामों में नहीं लगाना, किसी पर झूठा मुकदमा नहीं करना, पैसे देकर किसी को मारपीट नहीं कराना, वेश्यावृत्ति मांसाहार आदि इन चीजों में नहीं लगाना। मन मैंने कहा मेरे पास रखना, आपने कहा ठीक है। तन मन धन तीनों मुझे दिया, मैंने कहा आपका तन वापस दे रहा हूं। क्यों दिया, गोरखनाथ जिसको दीक्षा देता था बॉडी वापस नहीं देता था, मैंने वापस दी बॉडी। क्यों, घर जाओ, अगर मैं बॉडी वापस नहीं देना था फिर मेरे पास पब्लिक नहीं आना था, कहना था बंदा मेरा गया वो आया ही नहीं है, तो दूसरी स्त्री ने कहना था भेजना ही नहीं उधर, इसलिए वापस दिया, एक शर्त पर दिया। आप भूल गए क्या, मैंने कहा जाओ बाल बच्चों को देखना, ये शरीर मेरा है, जब मुझे जरूरत होगी बुला लूंगा।